छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की हड़ताल 1 सितंबर से रायपुर में चल रही है और इस हड़ताल के दौरान कल रात्रि को एक अप्रिय घटना होते होते बच गई, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों, खासकर महिला कर्मचारियों पर हमला किया। कर्मचारी संघ का कहना है कि पुलिस के सामने ये वारदात हुई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कर्मचारी संघ में खासकर महिला कर्मचारियों में इस बात का काफी आक्रोश है, रोष है। उनका आरोप है कि उनमें फूट डालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की प्रमुख मांगें हैं, जिनमें पहली है समस्त अनियमित कर्मचारी अधिकारियों को नियमित किया जाए। दूसरी मांग है कि पिछले कुछ सालों में निकाले गए और छटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को पुनः काम पर वापस लिया जाए और छटनी पर प्रतिबंध लगाया जाए। शासकीय सेवाओं में जो आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा है उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। और आखिरी मांग है कि अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाए। और इसी मांग को लेकर कर्मचारी महासंघ 1 सितंबर से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कल यानी मंगलवार को कर्मचारियों ने सीएम हाउस का जब घेराव शुरू किया, तब उन्हें स्मार्ट सिटी ऑफिस के पास रोक लिया गया और दोनों तरफ से सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और यह सड़क करीब 10 घंटों से जाम रही। यहीं पर कर्मचारी खाना बना रहे हैं और सड़कों पर ही सोने को मजबूर हैं और इनमें एक बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। लगातार सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे और अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तो हड़ताल के तरीके और रणनीति में बदलाव करने की बात कर्मचारी संघ कर रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो लगभग 1,80,000 कर्मचारी हैं और जो कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है उसमें रसोइया संघ और किसान मित्र भी शामिल हैं। वह सरकार से चाहते हैं, कल उन्हें आश्वासन दिया गया कि जैसा कि कर्मचारी संघ बता रहा है, कल उन्हें आश्वस्त किया गया था कि उनकी संबंधित अधिकारियों से बात कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वे इसी आस में, संवाद की आस में, सरकार से संवाद के आस में बैठे हुए हैं। हड़ताल की खास बात यह है कि इसमें एक बहुत बड़ा समूह महिलाओं का भी है जो हड़ताल स्थल पर डटी हुई हैं, जुटी हुई हैं और अपने पुरुष साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन में एक अहम हिस्सा बनी हुई हैं। यानी भारत की नारी जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने लगी है। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो राष्ट्रीय आंदोलनों में भी स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ब्रिटिश राज द्वारा झांसी के क्षेत्र को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तब झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में इसने मोर्चा खोल दिया था। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल भी अंग्रेजों से तब तक संघर्ष करती रही जब तक उनकी पूरी शक्ति चूक नहीं गई। और अगर हम छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संघ की हड़ताल पर नजर डालें तो महिलाओं का एक बड़ा समूह इसमें आंदोलनरत है। महिला कर्मचारियों से जब आरजे न्यूज के संवाददाता टिकेश वर्मा ने बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। सरकार हमें डरा धमका कर हमारी आवाज नहीं दबा सकती। हम आगे की रणनीति बनाने वाले हैं और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सभी को अपनी बातें सामने रखने का अधिकार है और उसी अधिकार का प्रयोग कर हम अपनी बातें, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।